बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एंड ईद मुबारक टू ऑल माय सिस्टर्स एंड फ्रेंड्स। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगी और बहुत मज़े में अपनी लाइफ को गुजार रही होंगी और बहुत उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की ईद भी बहुत ही अच्छी गुजरी होगी। और आप लोगों से बहुत ज़्यादा माज़रत ख़्वाह हूँ कि मैं आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा टाइम से वीडियोस शेयर नहीं कर सकी हूँ, क्योंकि रमज़ान के आखिरी अशरे में कुछ तबीयत भी मेरी ठीक नहीं थी और फिर उसके बाद कुछ मसरूफ़ियत भी इतनी ज़्यादा हो गई कि मैं वीडियोस तो बनाती रही लेकिन मैं उसे अपलोड नहीं कर सकी, यानी उसको एडिट करने का भी मेरे पास टाइम नहीं था। तो मैंने सोचा कि चले मैं अभी आपके साथ जो है आप लोगों को ईद मुबारक भी कह देती हूँ। बहुत चाह रही थी कि जो है ईद पे बहुत अच्छी सी एक वीडियो अपलोड करूँ जो मैंने प्रिपेयर की हुई है, लेकिन ड्यू टू सम रीज़न मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकी। लेकिन अब जो है मैं आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ ये मेरी जो है कुछ ईद की प्रिपरेशंस हैं जो मैंने की थी, और कुछ ये आखिरी अशरे में अफ्तार पार्टीज़ और डिनर्स थे। तो सोचा कि इसके जो क्लिप्स हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ताकि आप लोग इस चीज़ को एंजॉय कर सकें, क्योंकि आप लोगों के साथ तो जो है पूरे रमज़ान की रूटीन और इस तरह से पूरे रमज़ान में जो कुछ चलता रहा वो सब शेयर करती रही हूँ। तो ये क्लिप्स मेरे पास थे तो मैंने सोचा कि ये आप लोगों के साथ शेयर ना करूँ तो ज़्यादती होगी, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो देखना चाहते हैं कि मेरा तबूक किस तरह का है, जहाँ मैं रहती हूँ वो सिटी कैसा है। तो बस आते जाते कभी इस तरह अफ्तारी पे जाते, कभी डिनर से वापस आते, इस तरह के चंद क्लिप्स मैंने ले लिए थे। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया कि बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत रही जिसकी बिना पे जो है मैं बहुत ज़्यादा वीडियोज़ नहीं बना सकी। हाँ, मैंने कुछ रेसिपीज़ भी आप लोगों के लिए रिकॉर्ड की थी। इंडोर अफ्तार पार्टीज़ तो बहुत ज़्यादा चल ही रही थी वक्तन फ़वक्तन। बहुत सारे फ्रेंड्स ने सबको इनवाइट किया और जिस तरह से वन डिश होती है या जो इंडोर अफ्तार पार्टीज़ होती हैं उसी तरह की गैदरिंग्स थी, इसीलिए मैंने उसका कोई भी क्लिप्स जो हैं वो रिकॉर्ड नहीं किए थे। लेकिन ये एक जो है हमारी आउटडोर इफ्तार पार्टी थी तो मैंने सोचा कि इसके क्लिप्स ज़रूर मुझे आपके साथ शेयर करने चाहिए। ये एयरपोर्ट के करीब का एरिया है और यहाँ पे बहुत अच्छा सा पार्क बना हुआ है जहाँ पे जो है ओपन एयर अफ्तार पार्टी थी। हमारे एक फ्रेंड हैं उन्होंने हमें इनवाइट किया था, बहुत सारी फैमिलीज़ थी, बहुत बड़ी गैदरिंग थी जहाँ उन्होंने इनवाइट किया था इफ्तारी के लिए। तो अभी हम इफ्तार के लिए ही जा रहे थे, इसलिए आप देखें कि इस वक्त पे जो है बहुत अच्छी सी रोशनी हो रही है क्योंकि अभी तक इफ्तार नहीं हुआ था। और आगे जाके आप देखिएगा ये बहुत अच्छा सा जो है फ्लाईओवर है और फ्लाईओवर से आगे जाते ही वो पार्क आ जाएगा। और इसके अगर आप राइट साइड पे देखें, अगर आपको नज़र आ रहा है तो ये एयरपोर्ट का एरिया है। जब कभी यहाँ से ट्रैवल करूँगी तो फिर आपको ज़रूर तबूक एयरपोर्ट भी मैं विज़िट करवाऊँगी। ये देखें राइट साइड पे है। मैंने कोशिश तो की है कि मैं फ़ोकस करके आपको दिखा सकूँ। थ्रू आउट रमज़ान तो काफ़ी सर्दी रही थी, लेकिन आखिरी वीक में जो है बहुत अच्छा और प्लेजेंट सा एटमॉस्फेयर हो गया था कि रात ज़रूर ठंडी थी लेकिन ये कि इस वक्त पे मौसम बहुत अच्छा और प्लेजेंट सा था कि हम पार्क में बैठना अफोर्ड कर सकते थे। इसीलिए इन्होंने इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अफ्तार पार्टी और प्लस डिनर था ये। पहले अफ्तारी थी और उसके बाद जो है बिरयानी थी डिनर में ना। और उसके अलावा एक और दिन भी हम लोग गए थे इफ्तार में। ये डिफरेंट क्लिप्स हैं काफ़ी दिनों के आखिरी अशरे के पूरे, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे भी हमारा इफ्तार डिनर था। तो अभी भी देख लें कि जिस तरह से मगरिब नहीं हुई है तो लाइट्स ऑन तो हैं लेकिन पता नहीं चल रहा कि कितनी लाइटिंग है, लेकिन बहुत अच्छी सी यहाँ पे भी डेकोरेशन की गई थी। और ये तबूक में है शाही लुकमा रेस्टोरेंट, यहाँ पे हमारा इफ्तार डिनर था और बहुत मज़े का खाना है इनका। जो लोग तबूक में रहते हैं अगर इसको ट्राई करना चाहें तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार सा खाना है और गुलाब जामुन भी इनके बहुत ही टेस्टी हैं। अच्छा, ये बताती चलूँ कि ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, बस मुझे यहाँ का खाना बहुत अच्छा लगा था। इनके सालन भी अच्छे थे, बिरयानी भी अच्छी थी। जो सालन 2-3 ऑर्डर किए थे वो सब अच्छे थे। और ये इफ्तारी के बाद के हालात हैं। इसके बाद हमने नमाज़ पढ़ी थी। नमाज़ की भी बहुत अच्छी सी जगह थी जहाँ बहुत ईज़िली हम लेडीज़ ने भी नमाज़ पढ़ ली थी। और उसके बाद फिर हमने चाय शाय पी थी और इन्जॉय किया था चाय को। और उसके बाद फिर हम वापसी के लिए निकल आए थे। तो ये देखें जी, अभी इशा नहीं हुई थी और लाइट्स इस वक्त आपको समझ में आएंगी कितनी अच्छी जो है लाइटिंग की गई है। चलें अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी कुछ ईद की शॉपिंग। मेरी ईद की शॉपिंग आपको काफ़ी डिफरेंट लगेगी क्योंकि मेरी तो डेफ़िनेटली यहाँ पे मैंने जो शॉपिंग की है अपनी ईद की वो ईद पार्टी के हिसाब से की थी। और जो है कुछ किचन के आइटम्स हैं और कुछ डेकोरेशंस हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और कुछ मैंने ऑनलाइन की थी और कुछ मैंने यहाँ से ही की थी अपने सिटी से ही। तो मिला जुला के सारी ही मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। ये मैंने जो है ऑर्डर कर दी थी कि इसमें आप डेट्स वगैरह रख सकते हैं क्योंकि
इसमें वो मैंने ऑर्डर कर दिया था। फ़िलहाल तो मैंने कोई इफ्तार पार्टी नहीं की थी लास्ट अशरे में, लेकिन ये कि मुझे अच्छा लगा तो मैंने ऑर्डर कर दिया कि कभी भी ये काम आ सकती है किसी और हवाले से भी। और इसके अलावा ये सुफ़रा वग़ैरह बहुत चाहिए थी, तो डेली रूटीन में मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। आप लोगों के यहाँ भी यूज़ होते होंगे, जिसे आप लोग दस्तरख़्वान कहते हैं, लेकिन ये डिस्पोज़ेबल होते हैं, तो ये बहुत ईज़ी रहता है कि इसे आप जो है ना खाने के लिए या इफ्तार में रोज़ के वक़्त जो है इसको बिछा लें और जस्ट एज़ इट इज़। अगर जो मक्का मदीना लोग गए हैं उन्होंने देखा होगा कि वहाँ पे ये इस तरह से यूज़ किए जाते हैं और एज़ इट इज़ ही आप जो है इसको डिस्कार्ड कर दें। तो बहुत ईज़ी रहता है ये। हाईली रिकमेंड करूँगी, जो लोग नहीं यूज़ करते वो इसे यूज़ करना शुरू करते हैं। अच्छा, ये कुछ बास्केट्स थी जो मैंने ली थी। आप अपने कैबिनेट्स अरेंजमेंट्स के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं, या जो है आपको फ्रिज ऑर्गेनाइज़र्स के तौर पे इनको यूज़ करना है तो आप कर सकती हैं। बेहतरीन बात इसकी ये थी कि इसके हैंडल पे ये कवर था और उसके अलावा जो है इसके साथ लिड्स आई थी। तो लिड्स वाली बास्केट्स मुझे ज़्यादा अच्छी लगती हैं कि उसमें जो है आपकी चीज़ अगर आप फ्रिज में रख रहे हैं तो वो कवर हो जाती है। देखिए इस तरह से इसके हैंडल को भी ये कवर कर लेंगी, तो इसका जो है एक अच्छी सी लुक भी आ जाएगी और इस तरह से लिड लगा के तो आराम से जो है एक स्टोरेज बास्केट बन सकती है। तो ये मैंने 2 ऑर्डर कर दी थी। इसकी ये भी तकरीबन वैसी है, लेकिन ये थोड़ी सी लॉन्गिट्यूडनल थी और डीप थोड़ी ज़्यादा थी, तो इस तरह से मैंने ये 2 मंगवा ली थी। अच्छा, उसके अलावा जो है अब जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, ये बहुत ज़्यादा जो है बहुत ही मेरे हिसाब से तो ज़रूरी आइटम है। ये आप ज़रूर अपने लिए ले लें। ये सिंक के लिए बहुत काम आता है। किचन में हमारे सिंक में जो है वो बहुत ज़्यादा जो कचरा वगैरह जब उसमें स्टॉक हो जाता है ना, तो फिर वो उसको ब्लॉक कर देता है और फिर बहुत ज़्यादा हैसल होता है, ब्लॉकेज हो जाती है। तो इस तरह से अगर आप रख दें सिंक के उस पे, ये देखें इस पे जिस तरह से दिखाया गया है, पहले भी मैं यूज़ कर रही हूँ। आपने अगर मेरी वीडियोस देखी हो तो उसमें वो पुराने हो गए थे, तो फिर मैंने ये न्यू ऑर्डर कर दिए और इस बार मैंने ग्रे कलर में ऑर्डर किए हैं। तो इससे क्या होता है कि सारा कचरा जो है वो इकट्ठा हो जाता है, तो ईज़ी रहता है आपको बहुत। और ये थोड़े सर्विंग स्पून्स मैंने ऑर्डर किए थे, 4 या 5 का पैक है आई थिंक ये। और ये भी एक और फोल्डेबल बास्केट है। इसको जो है खुलने के बाद ये इस तरह से हो जाएगी, तो ये अच्छा स्टोरेज का काम दे देगी कि आप जो है इसको कैबिनेट्स में, शेल्फ पे, कहाँ भी रखना चाहें रख सकते हैं इसको ना। तो ये दोनों ही बहुत काम की चीज़ें हैं। सर्विंग स्पून्स तो आपको पता है जितने हों वो कम होते हैं। उसके अलावा ये एक सोप डिस्पेंसर था, ये भी मैंने लिया था। और लेकिन ये है कि ये एक्राइलिक का है और मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी कि एक्राइलिक के आप ना लें। मुझे इस वक्त पे ज़रूरत थी तो मैंने फिर फ़िलहाल यही ले लिया था, लेकिन ग्लास के हों तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आफ्टर सम टाइम क्या होता है कि ये इस पर निशान से आने लग जाते हैं और ये बहुत पुराना सा लगने लगता है ना, फिर ये जितना भी आप धो लें इसको ये साफ़ नहीं हो पाता है। एक ये कप होल्डर मैंने ऑर्डर किया था, ये ऑलरेडी मेरे पास एक था तो मुझे एक और चाहिए था, क्योंकि जो है हमारे यहाँ लेडीज़ एंड जेंट्स जो हैं वो सेपरेट गैदरिंग होती हैं, तो फिर मुझे जो है ये 2 चाहिए थे। तो एक था मेरे पास, फिर मैंने एक और ऑर्डर कर लिया कि इस तरह से कप्स जो हैं वो एक समापो के अच्छे तरीके से चीज़ को सर्व किया जाए ना, जो आपकी सर्विंग होती है ना वो भी बहुत मायने रखती है। तो ये भी जो है मैंने ऑर्डर कर दिया था कि चलें इसको भी जो है इंक्लूड कर लेते हैं, क्योंकि ईद पार्टी मेरी तरफ ही थी। तो ईद की अगली जो वीडियो आएगी आप उसमें देखेंगे कि किस तरह से मेरे घर में ईद पार्टी हुई थी। अच्छा, ये जो है ये इंसेंस बर्नर एक मैंने ऑर्डर किया था ऑनलाइन, केटल बनी हुई है ये और बहुत ही प्यारा सा है। और इसके साथ मैंने इसकी जो है वो स्टिक्स भी ऑर्डर कर दी थी, और ये जो फ्रेगनेंस थी ये वो है सैंडलवुड की स्टिक्स हैं ये, और ये इंसेंस बर्नर अलग से था, ये इसके साथ नहीं था। और फिर मैंने जो है इसके साथ इसकी जो है वो स्टिक्स भी ऑर्डर की हैं, उसको ऑन करके, यानी जिस तरह से हम वो चूल्हे पे जला के ना उसको, इनको एक को लेके कोन को, और आप इसको ऑन करके और इसके अंदर रख दें तो फिर ये जलती रहती है और इसके साथ साथ जो है इसकी फ्रेगनेंस फैलती रहती है पूरे उसमें। तो बहुत ही अच्छी सी खुशबू जो है, मैं किचन में काम करते हुए भी इसको लगा लेती हूँ, बड़ा मज़ा आता है। अच्छा, ईद के लिए जैसे कुछ प्लेट्स और कप्स और इसके अलावा जो है स्पून्स वगैरह, ये सब मुझे शौक़ था कि जब ईद पार्टी मेरी घर है तो फिर उसकी जो है डिस्पोजेबली हम लोग तो यूज़ करते हैं। फिर सारी क्रॉकरी मैंने इस तरह से ईद मुबारक की ही ली थी और ब्लैक एंड गोल्डन का थीम था। और इस तरह से आगे जो आप देखेंगे कुछ लाइट्स हैं, कुछ डेकोरेटिव चीज़ें हैं जो मैंने ऑर्डर की थी। ये भी जैसे एक है एक्राइलिक का है, लेकिन ये बहुत प्यारा लग रहा था रखा हुआ। और अगली जो मेरी वीडियो आएगी तो उसमें आप देखिएगा सारी कि किस तरह से मैंने जो है डेकोरेट किया था, और बहुत ही मज़ा आया था, बहुत ही
अच्छी जो है ईद हमारी गुज़री थी। लेकिन बस एक थोड़ा-सा मिसहैप हो गया था, वो आपको मैं अपनी अगली वीडियो में बताऊँगी कि क्या हुआ था। और आप आगे देखते जाएँ कितनी लाइट्स थीं और कितनी मैंने कैंडल्स थीं, ये सारा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और साथ में मैंने जो है वो टेबल क्लॉथ जो है वो भी ईद मुबारक का ही लिया था, ब्लैक एंड गोल्ड में। तो बहुत अच्छा लग रहा था सारा कुछ। तो इस तरह से आप देखते रहिए, आपको दिखाती हूँ। और मेरी बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जिन्हें मेरी डेकोरेशन बहुत अच्छी लगती है, मेरी टेबल अरेंजमेंट्स अच्छी लगती हैं। वो मेरी पिछली वीडियोस को देखती आ रही हैं और उन्हें बहुत एंजॉय करती हैं मेरी इन वीडियोस को। तो ऐसा कैसे हो सकता था कि फिर मैं ईद पार्टी अपने घर रखूं और उसकी डेकोरेशंस में आपके साथ ना शेयर करूं। तो अगर मैं आज आपके साथ शेयर कर देती तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती, इसलिए मैंने सोचा कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि कैसे जो है मेरा ईद का फर्स्ट डे गुजरा और किस तरह से हमने ईद की सेलिब्रेशंस की, कैसी हमारी ईद पार्टी थी। क्योंकि जो है छोटी-छोटी सी डेकोरेशन, छोटी-छोटी सी चीज़ें होती हैं जिन्हें आप अरेंज करके और बहुत ही अच्छी सी गैदरिंग को एक अरेंज कर सकते हैं। और ये टेबल क्लॉथ है जो मैं आपके साथ शेयर करूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसको कंप्लीट दिखाऊँ। आज के लिए इतना ही, चलती हूँ, जल्दी मिलूँगी आपसे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।